हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो एचआर से ही रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट बेसिकली कैसे काम करता है और किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और रिक्रूटमेंट का तरीका क्या है, मेथड्स क्या होते हैं और रिक्रूटमेंट साइकिल बेसिकली क्या होती है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है कंपनी कैंडिडेट्स हायर करती हैं। ठीक है, अपने काम के लिए कैंडिडेट को हायर करती हैं। तो रिक्रूटमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सर्च इन्वॉल्व होता है, सिलेक्शन इन्वॉल्व होता है और हायरिंग कैंडिडेट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हायरिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस के लिए बेसिकली। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, सेलेक्टिंग एंड हायरिंग अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब यूजिंग डिफरेंट हायरिंग मेथड। जो कि अलग अलग हायरिंग मेथड्स होते हैं उनके थ्रू जो हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, उन उस प्रोसेस को बेसिकली हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और सबसे बेसिक फंक्शन एचआर का यही होता है दोस्तों। बेसिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एचआर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला और मेन डिपार्टमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट ही होता है। क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय ही नहीं आएंगे, तो फिर बाकी डिपार्टमेंट का काम ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल हो जाता है एचआर में। फिर उसके बाद आता है इट हेल्प्स टू फिल द इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट जो है, ये जो वाइटल पोजीशंस होती हैं या किसी प्रकार की जो पोजीशन कंपनी में आती हैं उनको फिल करने के काम आता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि एचआर के अंडर ही होता है। ठीक है, ये रिक्रूटर्स जो होते हैं, जिनको हम बेसिकली रिक्रूटर्स बोलते हैं, वो बेसिकली पोजीशंस पे काम करते हैं। वो फुलफिल करते हैं जो वैकेंसी होती हैं कंपनी में। और उनका काम जो है नॉर्मल एचआर जर्नलिस्ट जो होते हैं उनसे अलग होता है। ठीक है, इनका टोटल फोकस जो काम है वो है कैंडिडेट को लाना, उनका इंटरव्यू करवाना। ठीक है, तो यही मेन फोकस होता है रिक्रूटर्स का। ठीक है, तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, रिक्रूटर्स का जो जॉब होता है वो होता है कि भाई आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है, खुद भी इंटरव्यू लेना होता है फ़ोन पे। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन करवाना होता है। ठीक है, अगर कैंडिडेट अच्छा है तो ये नॉर्मल सा जो है रिक्रूटर्स का जॉब प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल डेफिनेशन होती है दोस्तों रिक्रूटमेंट की। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे मेथड्स बेसिकली क्या क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के। अब यहाँ पे अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये 5 मेजर मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा। सबसे पहला जो मेथड आता है जॉब पोर्टल, जो आप लोग यूज़ करते हैं naukri.com में। कई लोग रिज्यूमे बनाते हैं, कई लोग मॉन्स्टर में बनाते हैं, कई लोग शाइन में बनाते हैं। तो जितने भी जो जॉब पोर्टल्स हैं ना, आजकल लिंक्डइन भी आ गया है इसी मामले में। तो जो भी ये जॉब पोर्टल्स होते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, उनमें जो आप अपना रिज्यूमे डालते हैं तो वहाँ से जब कोई भी रिक्रूटर आपका रिज्यूमे डाउनलोड करता है, ठीक है, तो उसको हम जॉब पोर्टल बोलते हैं। तो वहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट जब की जाती है तो जो वो जॉब पोर्टल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है उसके कैटेगरी में आता है। फिर अगला आता है रेफरल। अब यहाँ रेफरल का मतलब है एम्प्लॉय रेफरल। ठीक है, तो ये रेफरल जो आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे जो है रिक्रूटर या एचआर जो है रेफरेंस ले सकते हैं और उस रेफरेंस के थ्रू कैंडिडेट को हायर किया जाता है। और ये काफ़ी रिलायबल भी होता है। रिलायबल इसलिए भी होता है क्योंकि जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है उसके थ्रू अगर आप कैंडिडेट को हायर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन जो है उस कंपनी में ज़्यादा दिन तक रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी रिलायबल भी होता है। तो ये सेकंड प्रकार का जो तरीका होता है रेफरल प्रोसेस जो होता है। फिर अगला आता है आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो बाहर जितनी भी कंसल्टेंसीज कंपनी है ना, वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काम करती हैं। ठीक है, तो वो आरपीओ मॉडल उनका होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है वो।
तो अगर किसी कंपनी को अपने मेन काम में फोकस करना है, अपने कोर काम में फोकस करना है, तो वो क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं, किसी एक्स वाई जेड कंपनी को दे देते हैं। वो जितनी भी पोजीशंस कंपनी में आती हैं, उन पोजीशंस को वो कंपनी क्लोज करती है, तो उसको हम आउटसोर्सिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग मेथड कहलाता है। फिर अगला आता है एसएमएम, या फुल फॉर्म जो इसका है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी हद तक जो है रिक्रूटमेंट के भी काम आता है। जैसे लिंक्डइन का बहुत बड़ा पोर्टल है, ठीक है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं बहुत सारे रिक्रूटर्स, एचआर, ठीक है, जिसके थ्रू जो है अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है लिंक्डइन से भी कंपनी को या एचआर को जो है मिल जाते हैं वैकेंसी को क्लोज करने के लिए। ठीक है। फिर लास्ट में जो मेथड आता है वो है कंपनी वेबसाइट। आपने लोगों ने जब कंपनी वेबसाइट जब आप लोग ओपन करते हैं, तो वहाँ पे जब कंपनी की डिटेल्स में आप जाएंगे, तो वहाँ पे कंपनी का करियर पेज होता है। अब कंपनी का जो करियर पेज होता है, वहाँ पे भी जाके बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे डालते हैं। ठीक है। अब वहाँ पर जब आप रिज्यूमे डालेंगे तो वो भी एचआर के पास ही सीधा पहुँचता है। और ये एक तरह से सबसे पहला प्रेफरेंस होता है जब कोई भी एचआर जो है कंपनी के लिए हायरिंग करता है, अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करता है। ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाके कंपनी वेबसाइट में अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप रिज्यूमे डालते हैं तो वो रिज्यूमे सीधे कंपनी के एचआर के पास पहुँचता है, और कंपनी के एचआर फिर स्क्रूटनाइज करके फिर आपको सीधे कॉल करता है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उस कंपनी में ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 प्रकार के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो साइकिल है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की साइकिल होती है, कितने समय में क्लोज होता है बेसिकली। अब जो सबसे पहली चीज है वो है प्रिपरेशन। ठीक है। क्या रहता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है कंपनी में, कोई भी पोजीशन निकलती है, ठीक है, तो वो पोजीशन एचआर को दी जाती है। फिर एचआर का काम होता है अपने रिक्रूटर्स को बताना और जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करवाना। जॉब डिस्क्रिप्शन जो प्रिपेयर होता है वो जो भी पर्सन जिन्होंने वैकेंसी निकाली है, चाहे वो मैनेजर हो या टीम लीडर हो, उनके पास जाके बैठते हैं रिक्रूटर्स और उनसे जो है पूरा डिस्क्रिप्शन समझते हैं, क्या जॉब रहेगा, कैसा रहेगा, तो उसके बेसिस पे पूरा जीडी प्रिपेयर होता है। जीडी का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा प्रिपेयर होता है। ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है। तो जैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद अगला काम आता है सोर्सिंग का। अब सोर्सिंग, जैसे मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया, 5 तरीके होते हैं सोर्स करने के। ठीक है, मेजरली। ठीक है, तो उन 5 तरीकों को यूज किया जाता है और कैंडिडेट को सोर्स किया जाता है। ठीक है। फिर जैसे ही कैंडिडेट सोर्स हो जाता है, उसके बाद आता है अगला काम स्क्रीनिंग का। अब स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग में जैसे ही मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वैकेंसी आई है, ठीक है, लेट्स से एचआर रिक्रूटर की कोई पोजीशन है। अब एचआर की रिक्रूटर की जो पोजीशन है, उस पे जो सोर्सिंग मेथड है उसको यूज करके जो है लेट्स से जो है 25 रिज्यूमे निकाल के। अब 25 के 25 रिज्यूमे तो अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो एचआर है या रिक्रूटर है, वो प्रॉपरली जाके मीटिंग करते हैं। जो मैनेजर है जिन्होंने वैकेंसी निकाली है या टीम लीडर है जिन्होंने वैकेंसी निकाली है, उनसे मीटिंग करते हैं, उनको दिखाया जाता है कि क्या ये पर्सन सही है इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है। तो ये सब करते हैं। ये होने के बाद जिनका सिलेक्शन वहाँ से हो जाता है, जिनका रिज्यूमे का सिलेक्शन उधर हो जाता है, गो अहेड दे देते हैं मैनेजर्स की, हाँ इनको हम बुला सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिक्रूटर उनको कॉल करता है। रिक्रूटर कॉल करने के बाद टेलीफोन पे एक बार जो है नॉर्मल स्क्रीनिंग करता है, बातचीत करता है। अगर वहाँ पे कैंडिडेट अच्छा लगता है तब अगला प्रोसेस आता है। ठीक है। फिर अगला प्रोसेस आता है सेलेक्टिंग। अब सेलेक्टिंग में क्या होता है, सेलेक्टिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कि जैसे ही स्क्रीनिंग हो जाती है कैंडिडेट की, कैंडिडेट को फिर रिक्रूटर कॉल करता है बुलाने के लिए कि आपका जो है फेस टू फेस इंटरव्यू है या बाकी जो इंटरव्यू के प्रोसेस हैं। जैसे कई बार ये होता है, और जो है टेस्ट भी होते हैं। ठीक है। वो टेस्ट भी दिलवाते हैं। फिर उसके बाद जो है 2-3 राउंड होते हैं सिलेक्शन के। पहला राउंड जो है एचआर खुद लेता है। फिर उसके बाद जो है सेकंड राउंड टीम लीडर से होता है। थर्ड राउंड एचआर, या थर्ड राउंड जो है बेसिकली मैनेजर से होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट राउंड है वो डायरेक्टर से हो सकता है, ये कंपनी के सीईओ से हो सकता है। उसके बाद आगे जाके जो है सिलेक्शन होता है।
ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस बेसिकली इन सब में लंबा होता है। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में मान्यतः अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो मान लीजिए जो है 2 से 3 हफ्ता आराम से लग जाता है सिलेक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, और जैसे ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो रिक्रूटर है, रिक्रूटर अपने एचआर को बोलता है कि हाँ ये सही है, गो हेड मिल गया है, अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एचआर क्या करता है, एचआर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑफर लेटर जनरेट करता है। ऑफर लेटर जनरेट होता है और कैंडिडेट को भेज दिया जाता है हायरिंग के पर्पज से कि आपका हायरिंग हो गया। अब जो अगला स्टेप आता है वो आता है ऑनबोर्डिंग का। ठीक है, लेकिन ऑनबोर्डिंग से पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन मंगाए जाते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, आपकी सैलरी स्लिप, आपकी पुरानी रिलीविंग लेटर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारे के सारे मंगाए जाते हैं ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग प्रॉपर हो पाए। और ऑनबोर्डिंग में जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भरवाए भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसका मैं लिंक यहाँ टॉप में डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो अगर बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि इतना टाइम लग रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि सिलेक्शन में टाइम इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ सबसे लंबा जो टाइम लगता है वो लगता है सिलेक्शन में और स्क्रीनिंग में। ठीक है, सोर्सिंग में भी इतना नहीं लगता। सिलेक्शन, स्क्रीनिंग और हायरिंग, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। इस कारण से अगर कई लोग जब इंटरव्यू देते हैं उनको अगर कॉल लेट आता है, इसी कारण से कॉल लेट आता है, क्योंकि ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना रहता है दोस्तों, और इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो साइकिल है समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो लाभप्रद लगा हो और इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने दी वो यूज़फुल लगी हो, और आपके दिमाग में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो आया हो, जो है सिलेक्शन को लेके कि इतना टाइम क्यों लगता है। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ये होता है, रिक्रूटमेंट की साइकिल ये होती है, इसके कारण से जो है टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, क्या रिक्रूटमेंट की साइकिल होती है। ठीक है, ताकि वो लोग भी परेशान ना हो और ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहें। ठीक है, सिलेक्शन आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहें और सिलेक्शन होना तय होता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों ताकि मैं और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो एचआर से रिलेटेड इशू हैं उनके ऊपर लेके आता रहूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और धन्यवाद आज के लिए, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।